Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to learn about data entry and error-free data entries. So let us start. What is data entry? Data entry is the process of entering or updating data into a computer system. Data feed करना या डेटा अपडेट करना है, यानी अपडेट मतलब होता है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है बट हम उसे चेंज कर रहे हैं, उसे एडिट कर रहे हैं, तो वो हुआ अपडेट करना। या कभी कभार हम नए सिरे से ही डेटा चढ़ाते हैं यानी फीड करते हैं, उसे कहते हैं एंटरिंग। तो ये हुआ डेटा एंट्री। तो ये अमूमन होती हैं जो हम डेटा एंट्री जो हमारी होती है वो पेपर से लिए जाती हैं। जो हमारे पेपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको उस डेटा को कीबोर्ड के ज़रिए से हम सिस्टम के अंदर डेटा सेव करते हैं, डेटा फीड करते हैं, तो इसको डेटा एंट्री कहते हैं। डेटा एंट्री क्यों ज़रूरी है? अगर हम पूरी दुनिया में देखेंगे, जितनी भी कंपनीज़ हैं, जितने भी बिजनेस यूनिट्स हैं, सब में डेटा एंट्री होती है। ये हर रोज़ का ये काम है, चाहे वो किसी कस्टमर का काम हो, चाहे वो सेल्स की इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो, जो भी कोई बिजनेस डील हो, उसमें डेटा एंट्री की ज़रूरत पड़ती है। सो इसलिए अगर डेटा एंट्री में कोई सिंगल एरर या कोई मामूली सा एरर रह जाता है तो उस एरर का रिजल्ट उस कंपनी पे काफ़ी बुरा हो सकता है। अब देखते हैं कि जो डेटा एंट्री होती है उसमें जो एरर्स रह जाते हैं वो एरर्स क्या होते हैं। असल में जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कितना ही चेक क्यों ना करें, लेकिन गलतियां वहाँ रह जाती हैं। और जो कॉमनली जो गलतियां हैं, जो ज़्यादातर अक्सर बेशतर जो गलतियां हो जाती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक ट्रांसक्रिप्शन एरर्स होते हैं और दूसरे जो होते हैं ट्रांसपोजिशन एरर्स। ट्रांसक्रिप्शन एरर्स होते हैं जब डेटा इनपुट होता है, गलत डेटा इनपुट होता है। यानी अगर हमें फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल डेटा प्रेस करना है, हमारा हो गया अल्फ़ाबेटिकल डेटा, या हमने प्रेस करना था ए, प्रेस हो गया कुछ और, ए की जगह कुछ और हो गया, फॉर एग्जांपल के हो गया। तो इसको हम कह सकते हैं, ये एरर जो होते हैं इनको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन एरर्स। और कभी हमारे ट्रांसपोजिशन एरर्स होते हैं, यानी ये वो एरर्स होते हैं कि जहाँ पे मिस्टेक ऐसी होती है कि जो हमने एंटर किया डेटा वो ठीक होता है लेकिन उसकी पोजीशन गलत होती है, तो उस तरीके से ये गलत हो जाता है, यानी वो भी एक किस्म का एरर है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर मैं आपको मिसाल के तौर समझाता हूँ। हमें डेटा एंटर करना था THE द, तो हमने किया TEH। सो जो E और H की जो पोजीशन है ये चेंज हो गई, यानी जहाँ पे पहले होना चाहिए था T फिर H फिर E, लेकिन हुआ पहले T फिर E फिर H। सो EH जो है इनकी पोजीशन चेंज हो गई, तो ये भी एरर में शुमार होते हैं और इस एरर को कहा जाता है ट्रांसपोजिशन एरर्स। तो ये एरर्स कॉमन होते हैं जब हम टाइपिंग फास्ट, जो ही हम स्पीड चाहते हैं टाइपिंग में, यानी जब हम डेटा एंटर करते हैं एट द टाइम, जब अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं तो ज़्यादातर हम ट्रांसपोजिशन एरर्स हमें मिलते हैं। अब जो हमारा इनएक्यूरेट डेटा या जिसे हम एरर डेटा कहेंगे, अगर हम उसको ऐसे ही रहने देंगे तो उससे उस अनकरेक्टेड डेटा से हमारा जो प्रॉफिट होगा वो लॉस्ट हो जाएगा, तो बिजनेस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। लेकिन हाँ, इस इनएक्यूरेटेड डेटा को ठीक करने में टाइम लगेगा, रिसोर्सेज लगेंगे, लेकिन ये करना है। डेटा को एरर्स से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहली बात है कि हमें एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना है। दूसरी बात है कि हमें वर्किंग एनवायरनमेंट जो है जहाँ पे हमारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तीसरी बात है कि जो ओवरलोडिंग होती है, जो एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा काम दिया जाता है उसको हमें कम करना है। चौथी बात यह है कि जो हमारा स्टाफ होता है, अगर वो स्टाफ कम है तब जाके भी एरर्स बढ़ जाएंगे, तो हमारे पास
सफिशिएंट स्टाफ होना चाहिए जिसके ज़रिए से हम एरर्स को कम कर सकते हैं। तो पांचवी बात यह है कि जो हमारा डेटा होता है हमें ज़ोर देना है एक्यूरेसी पे। उमूमन जो ज़ोर दिया जाता है वो स्पीड पे दिया जाता है, तो इसकी वजह से भी एरर्स ज़्यादा होते हैं। तो छठी बात है कि जो हमारे सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं वाइल एंटरिंग द डेटा, तो वो अच्छे होने चाहिए, वो अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर टूल्स का इस्तेमाल करना है हमें। तो लास्ट इज जो हम डेटा एंटर करते हैं उसका चेक होना चाहिए, जिसे डबल चेक वर्क कहते हैं। डेटा एंट्री एरर्स को अवॉइड करने के लिए एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। उस ट्रेनिंग में एम्प्लॉयज़ को ये वाज़ेह किया जाएगा कि जो आप इंफॉर्मेशन एंटर कर रहे हो वो कितनी ज़रूरी है कंपनी के लिए। अगर ये डेटा इनकरेक्ट डेटा हमने एंटर किया या ये डेटा इनएक्यूरेसी के साथ एंटर हुआ तो इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट बिजनेस पे क्या पड़ेंगे, वो इन सब चीज़ों से उनको आगाह कराना है कि जो ये डेटा है ये कितना ज़रूरी है। उनको ये फील कराना है, उनको ये महसूस कराना है कि जो डेटा वो एंटर कर रहे हो ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है उनके सर पे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, यानी जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। यानी जहाँ वो काम करते हैं उनके लिए वो जो स्पेस उनको दी जाएगी वो स्पेस कंफर्टेबल होनी चाहिए और वो स्पेस उनके हेल्थ पे कोई असर न पड़े, ऐसी स्पेस होनी चाहिए। तो सिमिलरली अगर हम देखें उनको एक रेगुलर ब्रेक मिलनी चाहिए सो दैट दे रिफ्रेश देमसेल्व्स, कि वो अपने आप को रिफ्रेश करेंगे। तो ये ब्रेक सिस्टम भी वहाँ होना चाहिए। ऐसे अगर हम चेयर की बात करें, जिस चेयर पे वो बैठे होते हैं वो चेयर कंफर्टेबल होनी चाहिए। जो रिस्ट जो हमारे हाथ होते हैं जब वो टाइप करते हैं तो मसल फटैक होता है, तो वहाँ पे रिस्ट सपोर्ट होना चाहिए। तो ऐसे ही अगर लाइट की बात करें तो चूंकि उनको देर तक कंप्यूटर पे काम करना है तो लाइटिंग अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए। मॉनिटर जो हमारे होंगे मॉनिटर वो अच्छे होने चाहिए, जिनसे जो आंखों पे जो तेज़ रोशनी पड़ती है मॉनिटर की, तो वो मॉनिटर के जो उनका जो सिस्टम है वो क्लियर होना चाहिए टू मिनिमाइज आई स्ट्रेन, कि आंखों पे ज़्यादा जोर ना आ जाए, ऐसे वो लाइटिंग सिस्टम वहाँ होना चाहिए और ऐसे ही हमारे मॉनिटर्स होने चाहिए। तीसरा पॉइंट जो है वो है ओवरलोडिंग को अवॉइड करना। जो भी हमारा काम करने का तरीका होता है उसमें टीम बनाई जाती है और उस टीम का एक इंचार्ज होता है। उस टीम इंचार्ज को एक गोल होता है जो उसे अचीव करना होता है विद इन द स्पेसिफिक टाइम। लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं होता है कि हम उस स्पेसिफिक टाइम में ओवरलोड करें, यानी काम ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के ऊपर ज़्यादा दबाव डालें। यहाँ हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो ही हम ज़्यादा ओवरलोडिंग यानी ज़्यादा काम लेंगे एम्प्लॉय से तो चांसेस ऑफ एरर्स आर मोर, कि जो एरर हो जाएंगे वो ज़्यादा बढ़ने की यहाँ जो है बढ़ सकते हैं एरर्स। तो इसलिए ये इंचार्ज जो टीम इंचार्ज हो उसे हमेशा जब वो गोल सेट करे तो वो गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए, उनके टारगेट्स रियलिस्टिक होने चाहिए। और एक बात इस मामले में यह है कि हमारे पास सफिशिएंट स्टाफ होना चाहिए। कि अगर हमारा स्टाफ कितना ही एफिशिएंट क्यों ना हो, कितना ही कैपेबल स्टाफ क्यों ना हो, एम्प्लॉयज़ हमारे कितने ही एफिशिएंट और कैपेबल क्यों ना हो, लेकिन उनके जो काम करने का तरीका है, काम जो वो कर रहे हैं उसकी एक लिमिट है, उसकी एक हद है, वो उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। तो उसको इसलिए हमारे पास एक सफिशिएंट स्टाफ होना चाहिए कि जब भी कोई काम आ जाए जो इनकमिंग वर्कलोड होता है वो उसको आसानी के साथ उस काम को हैंडल कर सके। ऐसा कभी ना होना चाहिए कि जब काम आ जाता है और हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास जो स्टाफ है वो सफिशिएंट नहीं है।
तो ये एक पॉइंट है इस बारे में कि एरर्स को कम करने के लिए हमारे पास जो स्टाफ होना चाहिए वो सफिशिएंट होना चाहिए. सो दैट इज अनदर पॉइंट. वन मोर पॉइंट इज प्रायोरिटी को सेट करना कि प्रायोरिटी एक्यूरेसी को दी जानी चाहिए, न कि स्पीड को. नो डाउट जो हमारी स्पीड होनी चाहिए, काम करने की जो स्पीड होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, स्पीड ठीक ठाक होनी चाहिए. स्पीड पे भी जोर देना है, लेकिन इतना ज़्यादा जोर नहीं देना है कि एक्यूरेसी फिर कहीं नहीं रह जाती है. यानी स्पीड को आप जोर दीजिए, लेकिन उसी हद तक जिस हद तक एक्यूरेसी बरकरार रहे. एक्यूरेसी पे अगर कोई असर पड़ता है स्पीड से, तो तब जाके स्पीड को कम करना पड़ेगा. यानी यहाँ हम एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा मद्देनजर रखेंगे एक्यूरेसी एज कम्पेयर टू स्पीड. और एक पॉइंट है कि हम सॉफ्टवेयर टूल्स इस्तेमाल करें ताकि हम एरर्स को रिड्यूस कर सकें. हमारे पास जो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी हैं, जो वो है इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन ICR, और एक है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं. ये सारे जो सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, इनके ज़रिए से हम डेटा को डेटा के अंदर जो एरर्स हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं, उनको कम कर सकते हैं. सो ऐसे और भी सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने जो ऑटोमेटिकली एरर रिपोर्ट्स जनरेट होते हैं उन सॉफ्टवेयर से, और इनको इस्तेमाल करने से हमारे एरर्स काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं. लास्ट पॉइंट इज डबल चेक वर्क. डबल चेक वर्क का मतलब होता है जब हमारा काम कंप्लीट हो गया, हमने पूरा डेटा एंटर किया, तो उसके बाद चेकिंग होनी चाहिए. चेकिंग में हम सीनियर एम्प्लॉयज़ को या मैनेजर को इस काम में लगाएंगे, जो पूरी एंट्रीज डेटा जो एंटर हुआ है उन सारी एंट्रीज को चेक करेगा whether the data is accurate or not. Thank you for listening.